गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू TSN स्कूल। बच्चों, हम हिंदी विषय में आपका जो लास्ट चैप्टर है र की मात्रा, इसे रीडिंग करेंगे। आज हम क्या कर रहे हैं? र की मात्रा रीडिंग कर रहे हैं। और बच्चों, ये र की मात्रा, ये वाली जो र की मात्रा होती है, जो पदेन कहलाती है, वो नीचे की तरफ लगती है। कहाँ लगती है बच्चों? नीचे की तरफ। इससे पहले जो हमने र की मात्रा करी थी बच्चों, वो ऊपर की तरफ ऐसे टर्न करके गोल बनती थी। वो अक्षर के, शब्द के ऊपर लगाई जाती थी। और ये जो र की मात्रा है, ये अक्षर के नीचे, इस तरह से नीचे लगाई जाती है। ठीक है? ठीक है बच्चों, तो हम र की मात्रा की रीडिंग करते हैं और इसे लिखते कैसे, लगाते कैसे हैं, वो भी मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट है आपका ट के नीचे र की मात्रा और क, क्या बन गया? ट्रक। ठीक है? ट पे हमने, ट के नीचे जब हमने र की मात्रा लगाई तो इसे बोलेंगे ट्र, और क ट्रक। क्या है ये? ट्रक। ठीक है? इसे कैसे लगाई? जैसे ये ट लिखा है, इसके नीचे हम र की मात्रा लगाते हैं। नीचे वाली जो होती है पदेन वाली मात्रा, ये इस तरह से टू स्लांटिंग लाइन जो ड्रॉ करते हैं हमने, छोटी सी जो तिरछी रेखा खिंचाती है, इस तरह से 1 और 2, इस तरह से इसे बनाते हैं, लिखते हैं। ठीक है? तो ये कहलाती है र की मात्रा। क्या लिखा है? इसको क्या बन गया? ट्रक। नेक्स्ट है ब पे र की मात्रा ब्रश। ठीक है बच्चों, एक चीज़ और ध्यान दीजिए बच्चों, ये र की मात्रा दो तरह से बनती है। एक तो इस तरह से हाफ लगाते हैं, जो एक स्लांटिंग लाइन ड्रॉ करते हैं, केवल एक साइड एक स्लांटिंग लाइन, तो ये भी र की मात्रा होती है। ये भी नीचे की तरफ लगाई जाती है, अक्षर के नीचे दिखती है, लगाते हैं। और ये जो दो इस तरह से तिरछी रेखाएं बनाई जाती है, या टू स्लांटिंग लाइन, इस तरह से छोटी छोटी लाइन खींचते हैं हम, ये भी र की मात्रा कहलाती है। और ये भी किसी अक्षर के नीचे की तरफ लगाई जाती है। ठीक है? इसे भी र की मात्रा बोलते हैं और इसे भी। ठीक है? ये भी जो केवल एक बार लाइन खींची जाती है और इसमें 2 बार खींची जाती है। ठीक है? दोनों क्या कहलाती है? र की मात्रा। जैसे यहाँ पे 2 बार लाइन खींच के मात्रा लगाई, ये हो गई र, तो क्या बन गया? ट्रक। और यहाँ पे ब के साथ में एक लाइन हमने केवल एक र की मात्रा लगाई है, तो ये भी कहलाएगा र की मात्रा। और क्या बन गया? ब्रश। नेक्स्ट है फ पे र की मात्रा, फ्र, आ की मात्रा भी लगी है, तो क्या बन गया? फ्रॉक। इसे र करके पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बच्चों? र करके। ठीक है? फिर ये र और क। ठीक है? फ्रॉक। क्या बन गया? फ्रॉक। और ये जो र की मात्रा होती है बच्चों, इसे हम अक्षर के बाद में पढ़ते हैं। ठीक है? जैसे पहले हमने ब पढ़ा था, उसके बाद र बोला था, ऐसे ही यहाँ पे हमने पहले ट पढ़ा, फिर र बोला। इसी तरह से फ पढ़ के पहले फ बोलेंगे और उसके बाद र बोलेंगे, है ना? ठीक है? चलिए आगे करते हैं। ट प्लस री की मात्रा, र की मात्रा ड्र। फ प्लस र की मात्रा फ्र। क प्लस र की मात्रा क्र। ड प्लस र की मात्रा ड्र। ब प्लस र की मात्रा ब्र। प प्लस र की मात्रा प्र। त प्लस र की मात्रा त्र। नेक्स्ट है श्र प्लस र की मात्रा, क्या बना? श्र। ये आधा श्र होता है, इसके नीचे जब हम र की मात्रा लिखते हैं तो ये बन जाता है श्र। नेक्स्ट है, इसी के नीचे हम 2 अक्षर वाले शब्द पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों? पहला दिया है आपका ड पे र की मात्रा ड्रम। क पे र की मात्रा क्र। क्या बन गया? क्र। तो हम पूरा रीडिंग करेंगे, इसे पूरा पढ़ेंगे। चक्र, चक्र। नेक्स्ट है पत्र। क पे र की मात्रा, तो इसे हम बोलेंगे क, फिर र की मात्रा लगी, बन गया क्र। क्रम है, क्रम। इत्र। नेक्स्ट है 3-4 अक्षर वाले शब्द, जैसे श्र पे र की मात्रा श्रवण, श्रवण। प पे र की मात्रा प्रशन, प्रशन। प पे र की मात्रा प्रकट, प्रकट। ड पे र की मात्रा और आ की मात्रा लगाई तो बना ड्राइवर, ड्राइवर। ट पे आई की मात्रा पहले लिखी है तो बना टई, और नीचे र की मात्रा लग गई, क्या बन गया? ट्रैक्टर। ठीक है? ट्रैक्टर। नेक्स्ट है टर्न योर पेज। इसके पीछे पैराग्राफ दिया है, र की मात्रा का जो पैराग्राफ है, इसे रीडिंग करेंगे। व पे छोटी की मात्रा वी। क पे र की मात्रा क्रम, विक्रम। मेरा, मित्र, मित्र। है, खड़ी पाई। उ से के उसके, पिता, पिता।
एक एक, टैपे रे की मात्रा ट्रक ट्रक, डापे रे की मात्रा ड्राइवर ड्राइवर है खड़ी पाई, वि कैपे रे की मात्रा क क्र म विक्रम, अपने अपने, पिता पिता, जी से, बहुत बहुत, पे रे की मात्रा और ए की मात्रा लगी तो बना प्रेम प्रेम, क रहता करता है खड़ी पाई, ऊ से के उसके, पिता पिता, जी ने, ऊ से उसे, इत्र इत्र, ला कर, दिया दिया है खड़ी पाई, ऊ से के उसके, पिता पिता, जी, ऊ से की उसकी, छोटी छोटी, बहन बहन, के लिए, फ्राक, यहाँ पे फे के नीचे आ की री की रे की मात्रा है और साथ में आ की मात्रा भी है तो बना फ्राक फ्राक, लेकर आए आए हैं खड़ी पाई, विक्रम विक्रम, बहुत बहुत, परिश्रमी, यहाँ रे की मात्रा आ गई, परिश्रमी, लड़े का लड़का है खड़ी पाई। नेक्स्ट नीचे अभ्यास दिया है, अभ्यास में दिया है कि र की पदेन वाली जो नीचे वाली मात्रा होती है ये और ये, दो बार लाइन खींच के या एक बार लाइन खींच के या दो बार लाइन खींच के, ये दोनों रे की मात्रा लगाकर शब्दों को बनाना है। ये जो शब्द दिए हैं इन पे रे की मात्रा लगाते जाना है और हमें सामने फिर से लिखते जाना है। जैसे ड पे दो लाइन वाली, ठीक है, इस तरह से दो लाइन खींच के रे की मात्रा लगाएंगे नीचे की तरफ, ड्र में ड्रम, ऐसे ही टे पे भी दो लाइन खींच के र की मात्रा लगाएंगे, ट्रक ट्रक, ये ब के नीचे एक लाइन खींच के र की मात्रा लगाएंगे, ब्रश है ब्रश, फे पे भी नीचे एक लाइन खींच के फ्राक है फ्राक। इसी तरह से नेक्स्ट आगे है, प पे रे की मात्रा लगाएंगे और श ने प्रश्न, प रि श्रमी, बड़ी की मात्रा परिश्रमी, प पे नीचे रे की मात्रा और मैं प्रेम, च क के नीचे रे की मात्रा चक्र। नेक्स्ट नीचे दिया है कि आपको चित्र देखकर शब्द पूरे करने हैं, ठीक है। इन डायग्राम्स को, इन चित्रों को देखते जाना है और आपको इन शब्दों को पूरा करना है, ठीक है। नीचे जो शब्द दिए हैं इनको कंप्लीट करना है, मतलब इनके नेम, इन चित्रों को पहचान कर आपको नेम पहचानने और साथ में रे की मात्रा भी लगाते जाना है। जैसे पहला दिया है ट्रक, तो हम यहाँ कह लिखा है लेकिन हमें यहाँ क्या लिखना है, ट्रे लिखना है, ओके। तो हम लिखेंगे टे के नीचे से दो लाइन खींच के क्या बन गया, ट्रक है ट्रक। नेक्स्ट दिया है ब्रश, यहाँ लिखेंगे ब और यहाँ पे सिर्फ एक ही लाइन खींची जाएगी, इस तरह से एक तिरछी रेखा खींचेगी, ये बोलेगी रे की मात्रा, ये बन गया ब्रश है ब्रश। ड के नीचे दो लाइन खींचिए तो बन गया ये रे की मात्रा, ड्रम है ड्रम, चक्र, इत्र त्रिशूल जो बनाते हैं और ये रे की मात्रा कहलाती है इत्र। फा पे पहले आ की मात्रा लगाइए और इसके नीचे एक लाइन खींचिए तो क्या बन गया, फ्राक है फ्राक, ठीक है बच्चों। इस तरह से आज हमने रे की मात्रा का अध्ययन किया, ये रे की मात्रा पढ़ी, ठीक है। और रे की मात्रा किसी भी अक्षर के शब्द के नीचे की तरफ लगाई जाती है और इस तरह से दो तरह से बनती है, एक तो एक लाइन खींच के और दो बार लाइन खींच के, इस तरह से ये रे की मात्रा लिखी जाती है। तो आप इसे फिर से रीडिंग करना, अच्छे से पढ़ना और इस एक्सरसाइज को, इस अभ्यास को पूरा कंप्लीट करना। फाइन, थैंक यू।